कबूतरी और वन बेताल ये कथा है, एक रहस्य कथा जिसे सुनने से पहले आपके लिए उन जंगलों का परिचय जानना जरूरी है जहां इसके पात्र का निवास स्थान है। यही जंगल जहां शोर सोता है और खामोशी दहाड़ती है। इन रहस्य भरे जंगलों में सदा वह नहीं है जो दिखता है। यहाँ रहस्यों के पर्दों में छिपी न जाने कितने मंच व कितनी नाटिकाएं अनवरत चलती हैं। यह हम और तुम नहीं जान सकते। जंगली जानवरों की बात एक बार न भी करो तो यहाँ के वृक्ष भी अपने आप में कोई कम रहस्य समेटे नहीं हैं। यहाँ के ऊंचे घने पेड़ कब से उस जमीन पर जड़ें गाड़कर बैठे हैं, यह आपके लिए बताना मुश्किल है। यहाँ पहुंचने से आधा मील पहले आपने जो टूटी चट्टान पर उघड़ी हुई कुछ जड़ों का एक बड़ा सा जमघट देखा था, वही जिसे देखकर आपको महादेव की जटाओं की अनायास ही याद आ गई थी। वह जड़ों का झुंड यहाँ खड़े इसी पुराने पेड़ का ही है। यही अद्भुत पेड़ जिसे देखने के लिए आपने अपना सर पीछे कर पीठ से चिपका लिया है, फिर भी आप उसकी सही ऊंचाई की थाह लेने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि जो पेड़ जमीन से एक दिखता है वह ऊपर जाकर अनेक हो गया है। यही नहीं, जितना ऊंचा यह जमीन के ऊपर नजर आ रहा है उससे कहीं अधिक गहरा जमीन के अंदर है। यदि मनुष्य हमेशा से यहाँ आता जाता होता तो उसकी न जाने कितनी पीढ़ियां इस पेड़ के वहां जमे रहने की साक्षी होती। इस पेड़ के विराट रूप को देखने से आपको लगेगा कि आकाश में जाकर यह पेड़ वह नहीं जो जमीन में दिखता है। ऊपर जाकर इस पेड़ के तने पर और भी पेड़ उगाए हैं, इससे बिल्कुल अलग तरह के। ऐसे अनोखे पेड़ को देखकर आपको एक अजीब सी अनुभूति होने लगती है। वह अनुभूति जो विज्ञान और तर्कों की दुनिया से अलग है। वही अनुभूति जिसे आप महसूस करते हैं पर कह नहीं सकते। इन दिव्य वृक्षों पर अलौकिक आत्माओं का निवास है। ये कथन आप यहां आने से पहले नकार रहे थे। खुद ब खुद आपके जेहन में पालथी जमा बैठा जा रहा है। अलौकिक शक्तियों के विषय में अब तक का आपका संदेह अपने आप ही विश्वास में बदलने लगा है। ऐसे विरल वृक्षों में कुछ तो है जो से अलग है। आपको बार बार यह सवाल साल रहा है। इस पेड़ के अद्भुत स्वरूप को देख आप एक सम्मोहन के वशीभूत हो जाते हैं और चाहकर भी इससे अपनी निगाहें अलग करने में असमर्थ हो जाते हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या विशेष है, यह जानने हेतु पेड़ की घनी पत्तियों में छुपे अज्ञात को ढूंढने के लिए आप ध्यानपूर्वक पेड़ का निरीक्षण करने लगते हैं। कुछ ही देर में आपको स्पष्ट होने लगता है कि आप वहां अकेले नहीं हैं, क्योंकि अचानक ही आपको पेड़ों की घनी पत्तियों में एकाकार हुई कुछ विशिष्ट तरह की आकृति नजर आने लगती है। कुछ ऐसी कि आप सोचने लगते हैं कि यह आकृति आखिर है क्या। कोई पेड़ या मनुष्य या कोई अनोखा जानवर या फिर कोई असाधारण चीज। अच्छी बात यह है कि आपको बहुत देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती और वह असाधारण चीज या प्राणी जल्द ही अपने पूर्ण रूप में आपके समक्ष प्रकट हो जाता है। यहीं से इस कहानी के पात्र का जन्म होता है, जिसे कहते हैं वन बेताल। वन बेताल खुद में एक पहेली है, क्योंकि वे उत्तराखंड के ऐसे ही जंगलों में रहते हैं जहां जीवित और मृत छल व चल एक साथ निवास करते हैं, ऐसे जैसे अंधेरा और रहस्य एक साथ घुले मिले हों। इस कथा में भी ऐसा ही एक वन बेताल है जिससे आपका परिचय अभी अभी हो चुका है। वन बेताल जो मनुष्य कम व भूत ज्यादा है, या फिर यह कहें कि वह एक वृक्ष रूपी प्रेत है, तो भी अनुचित ना होगा। जंगलों में प्रेत का वास होता है, ये बात हम सदा से सुनते आए हैं। कहीं आप यह तो नहीं कहेंगे कि अब भूत कहीं नहीं रहते हैं, जंगलों में भी नहीं। यदि कहते तो हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप वाकई में थोड़ा सा सही हैं और थोड़े से गलत भी। भूत आज भी हैं। हो सकता है अब जंगलों में उतने नहीं हों जितना पहले। वह इसलिए कि आज अधिकांश जंगल तो काटे जा चुके हैं, मगर जंगल कटने से भूत मरे नहीं। हाँ, उन्होंने अपने निवास स्थान जरूर बदल दिए हैं। वे अब पेड़ों के बजाय हथियारों में रहने लगे हैं, जैसे बंदूक की नालों में या फिर गोले बारूदों के पेट में और चाकू की नोकों में भी। वहीं क्यों, घृणा व हिंसा के स्थान तो उनकी मनपसंद जगहें हैं, मगर इस वृक्ष का निवासी ऐसे दुष्ट भूतों से हटकर है। अब कहानी कहीं किसी और दिशा को भाग चले उससे पहले हमें उसे यहीं पकड़ना होगा, उत्तराखंड के इस घनघोर जंगल में, जिनमें भी एक वन बेताल रहता है। बेताल के साथ यह कथा कबूतरी देवी की भी है। कहीं आप इन कबूतरी देवी को कोई चिड़िया तो नहीं समझ बैठे? यदि ऐसा है तो आपसे गलत कोई नहीं हो सकता। श्रीमती कबूतरी देवी मुंडी गांव की जानी मानी महिला थी। बड़ी ही गोरी और चमकती त्वचा मिली थी उसको, इसीलिए उसका नाम हुआ कबूतरी। थोड़ी सी बस्ती वाला था कबूतरी के ससुराल का गांव, जो पहाड़ी घने जंगलों की सरहद से बहुत दूर नहीं था। लगभग 15 साल पहले का वह दिन,
कबूतरी भला कैसे भूल सकती थी? उस दिन भरी दोपहर को कबूतरी देवी गांव के पास के झरने से पानी का कलश सर पर लिए घर की ओर चली जा रही थी। उसके होंठों पर ग्रामीण धुन वाला कोई सुरीला गीत चल रहा था। शायद कोई प्रेम गीत था जो वह अपने पति की याद में गा रही थी। वैसे प्रथाओं के अनुसार सुनसान रास्तों पर यूं गीत गुनगुनाना कोई बुद्धिमानी का काम न था, वह भी भरी दोपहरी में। लोगों का मानना था कि ठीक दोपहर में अदृश्य आत्माएं उतनी ही जागृत रहती हैं जितनी मध्य रात्रि में। दंत कथा यह भी थी कि युवा स्त्रियों का गीत जनविहीन इलाकों में भूत प्रेतों को आकर्षित किया करता था। इसलिए युवतियों से उम्मीद की जाती थी कि वे सूनी राहों पर चुपचाप चलें, व बिना इधर उधर देखे अपना मार्ग तय करें। मगर कबूतरी देवी उस दौर के लोगों में अधिक आधुनिक ख्यालातों की महिला थी। निसंदेह भूत और प्रेतों पर उसका भी विश्वास था, मगर वह यह भी मानती थी कि महज गुनगुनाने से वह भला भूत को कैसे आकर्षित कर सकती थी। वैसे भी दिन भर घर परिवार के साथ खटने के बाद यही तो एकांत के क्षण होते थे उसके जीवन में, जब वह अपने पति को याद करती थी और उनके लिए मधुर गीतों को गुनगुनाती थी। वह हवाओं से बहुधा कहती कि वह उसके प्रेम गीतों को पर्वतों की श्रृंखला के उस पार उड़ाकर ले जाए, उसके पति के पास, जो उन दिनों अंग्रेजी हुकूमत के साथ भारतीय सेना में सेवारत थे। कौन जाने कि हवा का कोई झोंका उसके पति के कानों में उसके विरह गीत के दो शब्द पहुंचा ही दे। घने जंगल और फिर पठारी इलाके, उसके बाद कबूतरी का छोटा सा गांव मुंडी। स्रोत से हमेशा की तरह कबूतरी ने जलघट को सर पर उठाया और होंठों पर दर्द भरा प्रेम गीत गुनगुनाती हुई वह घर की ओर चली जा रही थी। दोपहर का समय था और वह पतला चढ़ाई वाला रास्ता नितांत सुनसान। अभी कबूतरी ने आधा मार्ग ही तय किया था कि उसके पीछे अचानक एक आवाज आई, भारी पर स्पष्ट आवाज, जो आज से पहले कबूतरी के कानों में कभी न पड़ी थी। पानी पिला दे, प्यास लगी है कबूतरी। आवाज भले ही नई थी, पर प्रश्न अप्रत्याशित न था। पिछले कई सालों से गांव में पानी का अभाव हो गया था। यह एक अकेला झरना जरूर था, पर गांव से दूर। कभी कभी लंबी पैदल यात्रा करने वाले लोग बहुत थके और लंबे समय तक प्यासे रहते थे और पानी के लिए लोगों से आग्रह किया करते थे। शायद इस बार भी कोई महानुभाव ही होगा। थका और प्यासा सोचकर कबूतरी पीछे मुड़ी, मगर प्यासे को देखते ही भय से कबूतरी के प्राण सूखने लगे। उसके सामने जो भी खड़ा था वह एक साधारण मानव तो हरगिज न था। हाँ, बड़ी सी ऊंची काया वाली उसकी देह मानव जैसी अवश्य थी, इसलिए कि वह दो पैरों पर खड़ा था, चार पर नहीं। कबूतरी उसका मुंह देखने में असमर्थ थी, क्योंकि उसके चेहरे पर एक कपड़ा गिरा था, या यूं कहें किसी पेड़ की पतली सी छाल थी वह, जो सर से लेकर उसकी नाक तक को ढांपे थी। कबूतरी को सिर्फ उसकी लटकती मूंछें और दाढ़ी नजर आ रही थी। कबूतरी की मानो तो दाढ़ी भी कोई कम अनोखी न थी उसकी। कहना मुश्किल था कि वे चेहरे पर उगे बाल थे या जंगल की सूखी घास। कबूतरी बुरी तरह डर गई थी। वह जान गई कि वह प्यासा न कोई मानव था और ना ही भूत। वास्तव में उसके सामने वन बेताल खड़ा था, गांव के पास वाले जंगलों का राजा कहो या प्रेत। पिछले एक वर्ष में वन बेताल को गांव के कई और लोगों ने भी देखा था और उसकी चर्चा भी उन दिनों कई बार ग्रामीणों के मध्य बातचीत का विषय होती थी। इसीलिए कबूतरी को विश्वास हुआ था कि वह असाधारण सी दिखने वाली काया निसंदेह वन बेताल की ही थी। गांव में यह बात प्रचलित थी कि यदि वन बेताल दिखे तो चुपचाप बिना उससे बातचीत किए आगे निकल जाना चाहिए। ऐसा करने से वह किसी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाता था। लेकिन यदि किसी से उसका सीधा आमना सामना हो गया तो यह मुलाकात इंसानों के लिए शुभ सूचना न होती। लोग बहुधा कहते कि सामने पड़ने से मुसाफिरों के पीछे पीछे वन बेताल उनके दुर्भाग्य को भी साथ भेज देता था। कबूतरी यद्यपि बहुत डर गई थी, फिर भी वह भागने वाले कायरों में नहीं थी। अपने पति की वीरता का एक अंश उसके व्यक्तित्व में भी मौजूद था। फिर भी वह धर्म संकट में जरूर पड़ गई थी, ये सोचकर कि पानी का आग्रह करने वाला प्राणी मनुष्य न होकर कुछ और था। उसे समझ न आ रहा था कि वह क्या करे। सर में जल का भरा कलश था और सामने प्यासा खड़ा वन बेताल। उसके आगे दो ही विकल्प थे कि सबकी धारणा अनुसार वह अपने सामने खड़े प्यासे को पानी से वंचित कर चुपचाप आगे निकल जाए, या उसे पानी के चार घूंट पिलाकर विदा कर दे। मन के असमंजस का तराजू थोड़ा सा असंतुलित होने के बाद शीघ्र ही स्थिर हो गया था।
अंततः कबूतरी की मानवता का पलड़ा ही भारी पड़ा था। वह इसलिए कि कबूतरी प्रकृति से बहुत ही दयालु स्त्री थी। प्यासा होने का अनुभव वह भी भली भांति जानती थी। गांव में पानी के लिए इतनी दूर जो जाना होता था, ऐसे स्थानों में 2 घूंट पानी जीवन और मौत का विषय हो सकता था। प्यास तो सबकी ही एक समान होती है, चाहे वह मनुष्य की हो या जानवर की, या फिर किसी बेताल की ही क्यों नहीं। प्यासा होगा तभी तो किसी इंसान से पानी की भिक्षा मांग रहा है, कबूतरी ने सोचा। बस कबूतरी वापस मुड़कर उस दीर्घ काया वाले बेताल की ओर चली गई, और उसके पास पहुंचते ही उसके मन का भय भी न जाने कहां गायब हो गया। सम्मोहन के वशीभूत हो उसने अपने सर से कलश उतारकर वन बेताल की अंजुली में पानी डाला। कबूतरी ने देखा, सूखी चौड़ी पत्तियों की तरह उसकी विशाल हथेलियां मानो हाथियों के कान हों, पत्तियों व घास के बने, और उन पर सूखे बांसों जैसी लंबी लंबी अंगुलियां। कबूतरी को लगा मानो वह किसी पुराने सूखे वृक्ष को पानी दे रही हो। जो भी था, पानी पिलाते वक्त कबूतरी के मन में वन बेताल का तनिक भी भय न था। वह तो शांत होकर प्रेम से वन बेताल की अंजुली में पानी उड़ेलती गई थी, और वन बेताल पीता गया, एक भी बूंद बिना जमीन पर गिराए। तब तक पीता गया जब तक सारा पानी खत्म न हो गया। कलश को पूर्ण खाली कर तृप्त होने की एक लंबी सी डकार खींचकर वह सीधा खड़ा हो गया और सांस लेकर बोला, इतने मीठे पानी को मैं हमेशा याद रखूंगा। तुझे कभी मेरी जरूरत हो तो याद कर लेना कबूतरी, मैं जरूर आऊंगा। बस उसने इतना ही कहा, और कुछ ही क्षणों में वह जंगल की ओर लंबे कदम रखते हुए अदृश्य हो गया। कबूतरी की समझ में न आ रहा था कि कुछ ही दूरी पर स्थित झरने के होते हुए भी बेताल राह चलते लोगों से पानी मांगने का आग्रह क्यों करता था। क्या इसीलिए कि वह गांव वालों के मन की दया व संवेदना के स्तर को परखना चाहता था। जो भी था, वह पानी पीकर संतुष्ट हुआ था, और कबूतरी के लिए यह काफी था। बेताल के जाते ही कबूतरी भी सम्मोहन से लौट चेतना में आई, और अब बेताल के साथ हुई मुलाकात का स्मरण कर वह भयभीत हो गई। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। फिर भी अपने मन को समझाते हुए उसने सोचा कि आखिर प्यासे को पानी ही तो दिया था उसने, कोई अपराध तो नहीं किया था। जो भी था, पानी पीकर बेताल चला गया था, और वह थी पूर्ण स्वस्थ और भली चंगी। अब उसे पुनः स्रोत पर जाना था और पानी भरकर घर लौटना था। वह खाली कलश को सर पर उठाकर वापस झरने पर जाने के लिए कदम बढ़ा ही रही थी कि उसे लगा कि सर पर रखते ही उसका कलश खुद ब खुद पूर्ण ऊपर तक लबालब भर गया था। अपने आप से ही भरा बर्तन सर पर देख कबूतरी और भी अधिक डर गई थी। ये क्या चमत्कार था। वन बेताल ने सारा पानी पीकर उसका खाली बर्तन फिर से भर डाला। क्यों और कैसे वन बेताल को उसके नाम का भी पता चल गया था। घबराई और भय से सिहरती हुई बदहवास अवस्था में वह घर लौटी। पूछे जाने पर रास्ते की सारी घटना का विवरण उसने ज्यों ही अपनी सास के सम्मुख रखा। सास पूरी तरह विचलित हो गई। पहले तो कबूतरी को वन बेताल को पानी देने वाली गलती पर बड़ी गालियां मिली। उसके पश्चात गांव के अंदर व गांव के बाहर के भी पंडित और तांत्रिकों को बुलाकर ढेरों पूजा पाठ करवाए गए। यथासंभव कबूतरी को बेताल मुक्त करने का पूरा प्रयास किया गया। बेताल द्वारा कबूतरी के पीछे छोड़े गए दुर्भाग्य को भगाने के लिए भी नाना प्रकार के यज्ञ व हवन करवाए गए। कई सारे तंत्र मंत्र और पूजा पाठ के पश्चात अंततः सबको विश्वास हो गया था कि बेताल के साथ मुलाकात वाली घटना का निवारण हो चुका था, और कबूतरी बेताल के प्रेत से मुक्त हो चुकी थी। वन बेताल के साथ मुलाकात वाली घटना के 4 माह बाद एकाएक ही कबूतरी के पति सेना से घर लौट आए। खुद से नहीं लौटे थे, बल्कि निकाल दिए गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने एक अंग्रेज अफसर की बात न मानने का फैसला किया था और अपनी ही जनता पर गोली चलाने से मना कर दिया था। यद्यपि इतिहास में कबूतरी के उस महानायक पति का कहीं नाम नहीं है, और हो सकता है कि बाहर का संसार इस तथ्य के प्रमाण की पुष्टि भी मांगता, लेकिन कबूतरी को अपने सेनानी पति के उस महान कर्म पर किसी प्रमाण की जरूरत न थी। सिद्धांतों के लिए बड़े अडिग जो थे उसके पति। खैर, अंग्रेज अफसर की उलाहना हुई थी तो उसके पति को इस अवज्ञा की कीमत तो चुकानी ही थी। अफसर के आदेश पर कबूतरी के पति को बेहद मार पड़ी थी, और वे अत्यंत बुरी अवस्था में अपने गांव लौट आए थे। कबूतरी की जी तोड़ सेवा के बाद भी कुछ ही महीनों में उसके पति इस संसार से चल बसे। कबूतरी के पति की मौत हुई, मगर अंग्रेजी हुकूमत पर किसी ने कोई दोष न मंडा, और न ही किसी ने कोई अंगुली उठाई। दोष मंडा तो कबूतरी व वन बेताल के सर पर। सब कहते, न कबूतरी बेताल को पानी पिलाती और न ही दुर्भाग्य कबूतरी के साथ जुड़ता।
मगर कबूतरी ही नहीं, उसके पति भी जानते थे कि उनके सेना में दंडित होने के लिए वन बेताल जिम्मेदार न था। ये तो कबूतरी के पति की वीरता का परिणाम था, जो उन्हें पदक लेकर नहीं, वरन प्राण देकर मिला था। समय बीतता गया और समय के साथ सारी घटनाएं और संस्मरण धुंधले पड़ने ही लगते हैं। इन दिनों कई वर्षों से वन बेताल भी गांव की ओर न था। कबूतरी की वन बेताल वाली कथा भी अब पहले जितनी गर्म ना रही थी। गिने चुने लोगों के मुख से कभी कभार ही इसका प्रसंग होता, मगर कबूतरी खुद वन बेताल से अपनी मुलाकात के प्रसंग को कभी न भूली थी। उसे वन बेताल के सम्मुख न जाने वाली लोगों की सलाह हमेशा परेशान करती। क्या उसने गलत किया था? वह सोचती, फिर वह खुद ही से खुद को समझाती और कहती कि प्यास तो प्यास होती है, पानी देने से कोई शापित कैसे हो सकता है भला? ढेरों मनन करने के बाद वह हर बार इसी निष्कर्ष पर पहुंचती कि वन बेताल को पानी देकर उसने कोई गलत काम नहीं किया, और भविष्य में यदि उसी प्रकार की घटना से उसका पुनः सामना हुआ तो वह शायद फिर से वही पुराना कृत्य करने में संकोच न करेगी। तत्पश्चात वह लंबी सांस भरती और वह अपने की पर पश्चाताप न करती। 15 वर्ष बीत गए। उधर कबूतरी का इकलौता बेटा दिल्ली में काम करने चला गया था, और यहाँ गांव के घर में कबूतरी व उसकी जवान बहू सुजाता एक साथ घर और खेती का काम संभाल रहे थे। फिर एक दिन कबूतरी के आगे एक ऐसा संकट आ खड़ा हुआ कि वह अपने सर पर पुनः मंडराते दुर्भाग्य पर कांप उठी थी। सुजाता पिछले 2 दिन से प्रसव प्रक्रिया में थी। बरसात का महीना था। बाहर घनघोर वर्षा रह रहकर बरस रही थी। नदी नाले किनारे तोड़ उफान मार रहे थे और घटाटोप बादलों के नीचे जंगल भी और अधिक काला और रहस्यमय दिखता था। 2 दिन तक प्रसव में रहने से सुजाता की स्थिति गंभीर होती चली जा रही थी। उसे डॉक्टर व अस्पताल की सख्त जरूरत थी, लेकिन गांव से शहर जाने वाली सड़क तक 15 कोस दूर थी। उस पर बीच बीच में पागलों की तरह धरधराते नदी नाले, जिन्हें पार कर सड़क तक पहुंचना भी लगभग नामुमकिन था। कबूतरी बहू को किसी अस्पताल में ले भी जाती तो कैसे? 2 दिन व एक रात से असह्य पीड़ा से संघर्ष करते करते सुजाता हारने लगी थी, और दूसरे दिन सांझ होते होते वह दर्द की कैद से छूटकर शनैः शनैः बेहोशी की बेड़ियों में जाने लगी थी। प्रसव में मां का बेहोशी में जाना निश्चय ही एक बुरा लक्षण था। यह बात कबूतरी भी भली भांति जानती थी। अब तो सुजाता की दाई ने भी हार मान ली थी। उसके अनुसार तब तक सुजाता के उदर का शिशु अपने लोक को प्रयाण कर चुका था, और अब सुजाता के जीवन का प्रश्न था, जिस पर क्रूर काल मंडराता प्रतीत हो रहा था। बाहर भाद्र मास के मेघ झमझम बरसते थे, और अंदर कबूतरी की आंखें, उसकी आंखों के समक्ष उसका परिवार मिटता चला जा रहा था, और उसे बचाने के लिए उसके पास आंसुओं की धार के सिवा कुछ भी न था। देवी देवताओं और पुरखों से बहू के लिए मिन्नतें मांग चुकी थीं, मगर उस दिन सभी ने कबूतरी के परिवार के लिए आंखें मूंद ली थीं। उसको समझ न आ रहा था कि वह अपनी बहू सुजाता की मदद करे भी तो कैसे। तभी उसे सहसा वन बेताल की याद हो आई। न चाहकर भी उसने सोच ही लिया कि क्या सचमुच बेताल ने उसके पीछे दुर्भाग्य छोड़ा था? पहले पति और अब बहू, मगर क्यों? उसने स्वयं से प्रश्न किया। प्यासे को पानी देकर उसने कौन सा अपराध किया था? काश वह वन बेताल से पूछ पाती। फिर मन में उठे बेकार के प्रश्न को झटक कर वह आंसू पोंछ वह अपनी बहू को चेतन करने का पुनः प्रयास करने लगी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को ऐसे मौसम में भला कौन उसके घर आ पहुंचा था? सोचते हुए उसने दरवाजे की सांकल गिरा दी। कबूतरी ने जो भी देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। सामने वन बेताल खड़ा था, ठीक ऐसे ही जैसे 15 साल पहले। वही चेहरा जो नाक तक ढका था, और वैसी ही सूखी घास जैसी लंबी दाढ़ी। कबूतरी के दरवाजे से 5 गुना बड़ा बेताल कितनी सहजता से कैसे उसके घर में चला आया, कबूतरी ने उस समय सोचा ही नहीं। वन बेताल के हाथ में रस्सियों का एक छींका सा पड़ा था, जिस पर पत्तियों का बना हुआ एक धोना था, और उस धोने में कुछ धूप सी जल रही थी। एक विचित्र सी खुशबू थी उसमें, जैसे जंगल के कई पदार्थों का कोई मिश्रण उस धोने में जल रहा हो। कबूतरी के साथ सुजाता की दाई ने भी ऐसी चमत्कारिक सुगंध कभी न सूंघी थी। बेताल बिना कुछ कहे सुजाता के कक्ष में चला आया। जमीन पर अपने फूले पेट को ले सुजाता बेसुध पड़ी थी। बेताल ने अपनी लंबी उंगलियां सुजाता के माथे पर फेरी, और कुछ देर के लिए अपनी जलती हुई धूप का दोना उसकी नाक के समीप रख दिया।
तत्पश्चात वह कबूतरी से बोला, मैं चलता हूं, और हाँ, प्यासे को पानी पिलाना सिर्फ नेकी का काम है, चाहे प्यासा कोई भी हो। इतना कह अगले ही पल वन बेताल कबूतरी के घर से चला गया। उसके घर से बाहर निकलते ही कबूतरी के जीवन में एक अत्यंत सुखद चमत्कार हुआ। सुजाता ने चीख मारी और कुछ ही क्षणों में एक सुंदर सी कन्या को जन्म दे दिया। कबूतरी की आंखों से खुशी की जलधार बह चली। कबूतरी के साथ साथ वन बेताल का यह चमत्कार सुजाता की दाई ने भी देखा था। अगले ही दिन गांव में यह सनसनी खबर तेजी से फैल गई। वन बेताल, जिसे लोग एक बुरा प्रेत समझते थे, तब से उस गांव में पूज्य हो गया। लोग जानने लगे थे कि वन बेताल किसी साधारण स्थान में नहीं रहते, बल्कि वहां रहते हैं जहां दिव्यता और दनुजता, जीवन और मौत तथा रहस्य और अंधेरा एक साथ घुले मिले हैं। यहीं इन्हीं उत्तराखंड के जंगलों में।